The 95% reality check. The story of a human race is the story of men and women selling themselves shortly by the Abraham. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन रेस का स्टोरी ये है कि वो फीमेल और मेल अपने आप को सेल कर रहे हैं बहुत ही कम में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम और आप एवरीडे हम वेकअप होते हैं, उठते हैं और सेम यूनिवर्सल चैलेंज को फेस करते हैं ताकि हम अपनी मीडियोक्रिटी लाइफ से ऊपर उठ सके एंड अपनी फुल पोटेंशियल लाइफ को जी सके। और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ग्रेट चैलेंज है कि हम अपनी बहाना से, अपने इशूज से, अपने एक्सक्यूज़ेस से ऊपर उठ सके, राइट चीज़ों को कर सके और अपनी फुल पोटेंशियल दे सके ताकि हम लेवल 10 लेवल का लाइफ को क्रिएट कर सके जहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी लिमिटेशन ना हो। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल इसके क्लोज भी नहीं जा पाते हैं। 95% ऑफ आवर सोसाइटी वो सेटल हो जाते हैं कम में ही, जितना वो चाहते हैं उतना तक नहीं पहुंच पाते और वे विश करते हैं कि वो काश उस चीज़ को पा ले। और साथ ही साथ वो जब एंडिंग मोमेंट में रहते तो हमेशा रिग्रेट करते हैं, बट वो कभी ये नहीं समझते कि वहाँ पे उसको एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट थी, करने की रिक्वायरमेंट थी और वो चीज़ें आपके पास हो सकती थी। सो अकॉर्डिंग टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यदि हम 100 पीपल को लेते हैं जो स्टार्टिंग अपनी करियर की स्टार्टिंग फेज में है एंड हम देखेंगे कि इसमें केवल 1% ही वेल्दी बनता है, 4% फाइनेंशियली सिक्योर होता है, 5% कंटिन्यू वर्क करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि उनको करना पड़ता है, और 36% पीपल डाई हो जाते हैं ड्यू टू सम रीज़न एंड 54 पीपल ब्रॉक हो जाते हैं एंड डिपेंड हो जाते हैं अपनी फैमिली, फ्रेंड एंड गवर्नमेंट पे ताकि उनकी टेक केयर किया जा सके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 95% दे आर कंटिन्यू स्ट्रगलिंग एंड ओनली 5% हु आर सक्सेसफुल टू क्रिएट फ्रीडम लाइफ। एंड यहाँ पे देखा जाए क्रूशियल क्वेश्चन ये है कि अब हम ऐसा क्या करें कि हम इंश्योर हो पाए कि हम स्ट्रगल लाइफ ना एंडिंग करें जैसे कि 95% लोग कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे बताया गया है कि अब हम राइज करेंगे मीडियोक्रिटी लाइफ के ऊपर एंड ज्वाइन करेंगे टॉप 5 पीपल के अंदर। ठीक है, मतलब हाउ टू ज्वाइन टॉप 5%, हम कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमें डिसाइसिव स्टेप लेने पड़ेंगे जो कि 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप है एक्नॉलेज द 95% रियलिटी चेक। दैट मीन्स कि हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा रियलिटी क्या है 95% आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का, और वो क्या क्रिएट कभी नहीं करते, साथ ही साथ जो लाइफ वो जीना चाहते हैं वो लाइफ को वो कभी जी भी नहीं पाते हैं। ऐसा क्या करते हैं वो गलत और उनको क्या सही करनी चाहिए, ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यदि हम देखेंगे तो पीपल यहाँ पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनली, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हर एक एस्पेक्ट में स्ट्रगल करते हैं कंटिन्यू फुल लाइफ, ताकि वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके, हैप्पीनेस बना सके, लव क्रिएट कर सके, फुलफिलमेंट कर सके, हेल्थ अच्छे से बना सके, फाइनेंशियली लाइफ को जी सके। इस रीज़न से वो कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहते हैं, बट दे नेवर टच दैट।
सो देखा गया है कि हम यहाँ पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिपली एंड फाइनेंशियली काफ़ी सारी चीज़ों को स्ट्रगल करते हैं एंड इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेप में सिंपली यही बोला जा रहा है कि हमें समझना पड़ेगा कि 95% रियलिटी एक्चुअल में क्या है। हमें अपने आसपास के लोगों से, हमें आसपास के जो भी हमारे कलीग्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड हैं, उनकी लाइफ जर्नी से हमें समझना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल में भी। सो यहाँ पे हमें ये समझ में आ चुकी है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पीपल अपने आप को बहुत कम में जी रहे हैं, या फिर यूँ बोलूँ तो सेटल हो गए हैं, अपनी जितनी पोटेंशियल है उससे बहुत कम में वो रह रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, आइडेंटिफाई द काउज ऑफ मीडियोक्रिटी। हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिससे मीडियोक्रिटी जैसा बीमारी उत्पन्न होता है। तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जब हम एक्नॉलेज कर चुके रहेंगे कि 95% रियलिटी क्या है हमारी सोसाइटी का, वो सेटल क्यों है कम में, जो वो चाहते हैं उस चीज़ को वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी एस्पेक्ट है जिसके कारण से हम इस चीज़ में फेल हो जाते हैं या फिर हम उतना तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। सो फर्स्ट रीज़न इज दैट रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब ये है कि हम पीछे की चीज़ों को लेकर के हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ याद रखना, कभी भी ज़्यादा बोझ लिया हुआ कंधा बहुत ज़्यादा और चीज़ें संभाल नहीं सकता, वो जल्दी ही थक जाएगा, जल्दी ही हार जाएगा। जैसे कि यदि हम पास्ट की चीज़ों को लेकर के, फेयर को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के, वरी को लेकर के, या फिर पास्ट बैड एक्सपीरियंस को लेकर के आज की ज़िंदगी जीना चाहेंगे, तो शायद हम हमेशा रिग्रेट में रहेंगे, अनहैप्पी फील करेंगे। दैट मीन्स कि बैड इमोशन के साथ हम रहेंगे और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बोली जाती है कि जब कभी भी हम ना खुश रहते तो हमारी आयु कम होती है। हम कहीं ना कहीं अपने यूनिवर्स को सिंबल देते रहते हैं कि दैट वी आर डिमांडिंग टू लिव अनहैप्पी लाइफ। सो ये हमें नहीं करना होगा। और साथ ही साथ ये साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है कि जो हमारे माइंड में थॉट आती है 50,000 to 60,000, इसमें अधिकतर थॉट्स सेम होती है, उसको हमें नया बनाना ज़रूरी है। वो कैसे करेंगे वो हम जानेंगे। सो सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ पर्पस। सो लैक ऑफ पर्पस का मतलब ये है कि यदि हम आप किसी भी पर्सन को पूछेंगे कि क्या रीज़न है, क्या पर्पस है, तो शायद आप एक अलग सा ही उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे, बिकॉज पीपल आर नॉट क्लियर कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। कभी कभी क्या होता है कि लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन वो बनते हैं कुछ और। कभी कभी क्या होता है कि हम जाना कहीं और चाहते हैं और हम चले कहीं और जाते हैं, बिकॉज हमें ना तो कोई आइडिया था, ना ही तो हम इसका नॉलेज लिए थे। तो बेसिकली हमें पर्पसफुल बनना पड़ेगा हर एक एस्पेक्ट में, सो दैट हम हर एक चीज़ को फुलफ़िल कर सके, हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सके। हम आपको या हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के डेडिकेटेड रहना होगा, उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करना होगा, ताकि हम उस चीज़ को और भी अच्छे से बना सके और भी अच्छे से क्रिएट कर सकेंगे। और ऑथर ने लाइक ऑफ पर्पस के रिगार्डिंग एक बुक उन्होंने सजेस्ट करा है, उनका नाम है
द लाइफ ऑफ रिदम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक माना गया है इस चैप्टर में, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। मैं इस बुक को पढ़ना स्टार्ट की हूँ। लेट्स सी, मैं इस बुक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करके मैं आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर पहुँचाऊँगी। एंड थर्ड रीज़न है आइसोलेटिंग इंसिडेंट। बेसिकली आइसोलेटिंग इंसिडेंट का मतलब ये है कि हम क्या होते हैं, हम सोचते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो मान लो कि एक पंछी है जो कि पिंजरे में बंद है। उनका सपना बहुत बड़ा है, वो आज़ाद होना चाहती है, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहती है, बहुत सारी प्लानिंग उन्होंने कर रखा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैटर ये नहीं करता कि आप क्या बनना चाहते हो, बल्कि मैटर ये करता है कि पहला आप स्टेप क्या ले रहे हो, आज के डेट में आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आप हज़ार प्लानिंग बना लो, आप हज़ार ड्रीम सोच लो और उसके लिए आज आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो वो टोटली वेस्ट होने वाली है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑथर बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट हु यू आर बिकमिंग इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट than what you are doing, and at it is what you are doing that is determining who you are becoming. So आप जो कर रहे हो वही आप बन रहे हो। इसका सिंपल कहने का मतलब यही था। एंड फोर्थ रीज़न है लाइक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो लाइक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि हम जो भी करते, जिस भी तरीके से जो भी नई चीज़ें कोशिश करते, हमें उसको अकाउंटेबिलिटी करना पड़ेगा, हमें उसे ट्रैक करना पड़ेगा, हमें उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और बताया गया है इस बुक में कि जो भी हाईली रिचेस्ट पीपल है, हाईली सक्सेसफुल पीपल है, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट करके रखे, काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी उनकी हाई लेवल पे देखी गई है। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बना करके रखे। सो आप भी यदि कोई भी एक्टिविटीज़ को करना चाहते हो तो आप अपनी जैसे लैक माइंडेड पीपल को फाइंड आउट करो, जो आपके साथ इस चैलेंज को करने में आपको सहायता दे सकता है, आपका मास्टर ग्रुप का पार्ट बन सकता है। सो ये था रीज़न। एंड यदि हम देखेंगे फिफ्थ रीज़न, तो वो है मीडियोकर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कभी कभी क्या होता है, हम जिस संगत में रहते हैं हम उसी के जैसे बन जाते हैं। और इस बुक में भी ये चीज़ें बताया गया है कि रिसर्च हैज़ शोन वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल एंड वी बिकम लाइक देम मोर एंड मोर। आवर क्वालिटी, आवर लाइफ ऑफ क्वालिटी विल बिकम लाइक देम। सो यदि हम लेज़ी पीपल के साथ रहते हैं तो हम लेज़ी बनेंगे, यदि हम सक्सेसफुल पीपल के साथ रहते हैं तो हम सक्सेसफुल बनेंगे। सो हमारी एवरेज ऑफ द 5 पीपल का क्वालिटी हमारे अंदर आती ही है। तो ये हम नहीं बल्कि रिसर्च बोल रही है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी सराउंडिंग देख करके, समझ करके चूज करना चाहिए। और एक लाइन हमेशा याद रखना, you must be strong and make sure you spend less time who don't encourage and challenge you to become the best can be। और आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करके रखना चाहिए जो आपको समझता हो, आप पे बिलीव करता हो, आपको इनकरेज करता हो, आपको एडमायर करता हो। ऐसे पीपल को आप रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा। याद रखना, ओवरवेलमेंट नहीं होना चाहिए, आपको सही सजेशन एज अ मिरर के जैसा, तो वैसे पर्सन को आप अपना फ्रेंड ज़रूर बनाओ। एंड सिक्स्थ रीज़न है लाइक ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। तो ऑथर के अनुसार से या फिर इस बुक के अनुसार से बोला गया है कि हमारी सक्सेस का जो लेवल है वो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट की लेवल पे तय करता है। दैट मीन्स कि आवर लेवल ऑफ सक्सेस विल रियरली एक्सीड आवर लेवल ऑफ अ पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज
सक्सेस इज समथिंग वी अट्रैक्ट बाय हु वी आर बिकम। हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। सो लास्ट 7th पॉइंट, लैक ऑफ अर्जेंसी। लोग हमेशा टालते हैं चीज़ों को, और टालने के कारण कभी भी वो सही टाइम पे चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली 95% लोगों की स्ट्रगल लाइफ का मेन रीज़न जो है वो यही सारी चीज़ें हैं। और लैक ऑफ अर्जेंसी में जिस दिन हमें ये चीज़ें पता चल गया कि हमें ये ज़रूरी है, हमारे लिए ये ज़रूरी जिस दिन हो जाएगा, नाउ मैटर मोर देन एनी अदर टाइम, जब हमारे लिए अभी इसी वक्त करना मैटर होगा बाकी अदर टाइम करने से, उसी दिन से हम अपना सक्सेस का रास्ता बनाना स्टार्ट कर चुके होंगे। सो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है हमारी क्वालिटी एंड डायरेक्शन ऑफ लाइफ। एंड थर्ड जो स्टेप है वो है ड्रॉ योर लाइन इन द सैंड। तो अब इसके अनुसार से हमारा ऑथर बताना चाहता है कि अब हमें एक्शन और डिसीज़न लेने की रिक्वायरमेंट है, ना कल ना आज, अभी इसी वक्त, ताकि हम आज से ही सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर सकें। बिकॉज बोला जाता है योर इंटायर लाइफ चेंज द डे दैट यू डिसाइड। जब आप डिसाइड कर लेते हो तभी आपका लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है।